नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बात करेंगे जयपुर की मरुधरा के मुकुट की शहादत को सलाम किया है सभी ने। जयपुर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लडानिया गांव में मातम का माहौल है। सीएम राज्य ने भी शहीद मुकुट को श्रद्धांजलि दी है। जयपुर एयरपोर्ट से लडानिया गांव के लिए पार्थिव देह को रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि शहीद पैराट्रूपर मुकुट बिहारी मीणा बुधवार को कुपवाड़ा जिले के कंडी जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें तुरंत शुरुआती चिकित्सा प्रदान करने के बाद सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि शहीद पैराट्रूपर मुकुट बिहारी मीणा 2011 में सेना में शामिल हुए थे। He's from Khanpur, and anyone who fights to keep us safe, gives his youth for our future. We bow before him, and all of us accept the huge sacrifice that he has made for country and for people. The son of this village, whole village is proud as well as sad because of Today is a very sad day for them, but a day also full of pride for the parents as well as for him, because he has gone to his shahadat and his martyrdom, keeping the country foremost. He's a brave soldier. We feel sad for him, but he's brave and he's died for the country and against terrorists. We are very proud of him. तो आपने सुना, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर वो पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट पर, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, नम आंखों के साथ सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको विदा किया। अब उनकी जो पार्थिव देह है उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हो चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुकुट बिहारी मीणा ने जो किया वो जीवन भर कोई नहीं भुलाया जा सकेगा। उन्होंने जिस प्रकार से शहादत दी, जिस प्रकार से उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया और वीरगति को प्राप्त हुए, वो कभी नहीं भुला जा सकता। जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से अब पार्थिव देह को झालावाड़ के लिए यहाँ से रवाना कर दिया। आर्मी के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर अभी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जिनका यही है कि ऐसे शख्सियत को कभी नहीं बुलाया जा सके। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद एयरपोर्ट पर आई। इसके अलावा उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों को और सांसदों को यहाँ पर भेजा। मेयर यहाँ पर मौजूद थे, जिला कलेक्टर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर नितिन निम्बलगल यहाँ पर मौजूद रहे, पुष्प अर्पित किए और पार्थिव देह के सामने जिस समय वो सलूट दे रहे थे तो यही कामना कर रहे थे कि ऐसे वीर योद्धा राजस्थान में आते रहें और इसी तरीके से वो भारत माता की सेवा करते रहें। वो घर, वो परिवार, वो घर के हर एक सदस्य, वो गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा अपने आप को, क्योंकि आज जिस प्रकार से 2 कदमों पर उनका लाडला बेटा गया होगा, सेना को ज्वाइन किया होगा और आज जिस प्रकार से वो वीरगति को प्राप्त हुआ, तो उनकी आंखें किस प्रकार से देख रही होगी कि जब वो तिरंगे में लिपटा हुआ उनके सामने आएगा, वो क्षण कैसे होंगे जिसका पूरा परिवार, पूरा गांव इस समय इंतज़ार कर रहा है। उस दुख की घड़ी की में हम न्यूज़ 18 राजस्थान पल पल पूरे प्रदेश को उस पूरे कह सकते हैं कि पूरे घटनाक्रम से, उस पूरे मौके से रूबरू कराएंगे। लेकिन जो आज जयपुर एयरपोर्ट पर हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के अलावा वहाँ तमाम आम लोग जयकारे लगा रहे थे जयपुर एयरपोर्ट पर, जिनको कोई मतलब नहीं था, जो जानते नहीं थे मुकुट बिहारी कौन है, लेकिन फिर भी वो जयपुर एयरपोर्ट पर आए और पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करे और जयकारों के नारे लगाते रहे कि मुकुट बिहारी तुम हमेशा जिंदा रहोगे, मुकुट बिहारी तुम्हारी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये देश तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। और उस परिवार के लिए ये गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है कि जिस परिवार का लाल देश के लिए इस तरीके से समर्पित हुआ है। सरकार अपने स्तर के ऊपर क्या करती है अनीता, कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि किस प्रकार से सीज फायर हुए हैं, किस प्रकार से पाक के अंदर जाकर हम लोगों ने भी इस प्रकार की गतिविधियां करी हैं कि दुश्मनों को धूल चटाई है। इस प्रकार से जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये एक स्ट्राइक था, एकाएक आतंकवादियों के सामने मुठभेड़ थी। उस दौरान
मुकुट बिहारी शहीद हुए। और ये पूरे मुकुट बिहारी के लिए नहीं, ये उन फोर्स के जवानों के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान का हर युवा खड़ा है उस आर्मी के जवान के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है। मुकुट बिहारी का इंतज़ार झालावाड़ में बड़े जोर शोर से हो रहा है, उनका इंतज़ार गमगीन माहौल में हो रहा है। उनका इंतज़ार इसलिए हो रहा है कि उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। जी राकेश, वाकई में ऐसी ही तस्वीरें झालावाड़ से भी मिल रही है जहां पर तमाम लोग इस शहीद की शहादत को सलाम कर रहे हैं और इनके पार्थिव देह का वहां पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि परिजनों का हाल बुरा है, लेकिन वो गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि उनके बेटे ने अपनी शहादत दी है, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। राकेश, अगर बात करें कब तक उनके पार्थिव देह का उनके पैतृक गांव पहुंचने की सूचना है? मेरी जिस प्रकार से आर्मी ऑफिसर से बात हुई है, महज 35 से 40 मिनट के अंदर पार्थिव देह उनके जहां उन्होंने एक हेलीपैड बनाया हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद में आगे की प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। यहां से जो व्यवस्थाएं हो सकती थी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो कर ली गई हैं, पर प्लस आर्मी के ऑफिसर्स उनके साथ रहेंगे और वहां पर खुद आर्मी के ऑफिसर क्योंकि यहाँ पर साउथ वेस्टर्न कमांड के जो मैथ जैसन है वो यहाँ पर खुद मौजूद रहे, यहाँ पर पुष्प अर्पित किए उन्होंने पार्थिव देह पर। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर्स को भी वहाँ पर भेजा गया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा वहाँ पर पूरे परिवार के बीच में जाकर उनकी पूरी मतलब को घटनाक्रम है, क्योंकि सबको पता है किस प्रकार से ये वाकया हुआ, किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ। उस गांव, उस परिवार के बीच में आर्मी के ऑफिसर्स बैठेंगे, उनको सांत्वना देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आर्मी का आज एक महत्वपूर्ण सदस्य आज उन लोगों के बीच में नहीं। अनीता, जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, पार्थिव देह को यहाँ पर पोडियम पर लाकर रखा गया और उसके अलावा मुख्यमंत्री और उसके बाद तमाम आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर आए और पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित किए। कमोबेश इसी तरह का नज़ारा अब झालावाड़ में देखने को मिलेगा, जब कुछ ही समय बाद में 35 से 40 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि तब तक हेलीकॉप्टर के मार्फत से पार्थिव देह को वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शक भी इंतज़ार करें कि किस प्रकार से एक योद्धा का, एक वीर सैनिक का किस प्रकार से सत्कार होता है जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है। जी अनीता। जी राकेश, वाकई में, और जिस तरह से हमने सीएम को भी सुना, सीएम का ये कहना था कि वो काफी यंग थे और ऐसे यूथ हमें चाहिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस करवाया है पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, और सभी उनकी शहादत को सलाम कर रहे थे। और वाकई में उम्र बहुत छोटी थी, उनके पीछे उनकी बीवी है, उनकी एक 5 साल की बेटी भी है जो अब उनका, हालांकि वो भी काफी गौरवान्वित महसूस करी, लेकिन एक गम, एक जो महसूस किया जा रहा है वो एक परिवार ही समझ सकता है, और उसके लिए तमाम जो ग्रामीण हैं और आसपास के लोग हैं वो भी उनके घर पे पहुंच चुके हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। देखिए अब अनीता, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने जब 3 यहाँ पर राजस्थान के सपूत आए थे जो शहीद हो गए थे, अलवर के अंदर, सीकर के अंदर, भरतपुर के अंदर, जब हम उन परिवारों के बीच गए, जब उन परिवारों को से हमने रूबरू होने का प्रयास किया तो आंखों में ज़बरदस्त आंसू, एक दर्द, एक पीड़ा थी। लेकिन जब हमने उनके और अंदर घुसने का प्रयास किया, परिजनों से उनसे बात करने का प्रयास किया, जब उन्होंने हमें मौका दिया कि वो हमसे बात कर सकें, उस क्षण को हम नहीं भुला सकते, क्योंकि जब उनकी आंखों के अंदर एक दर्द, एक गुस्सा तो था ही, पर साथ में ये था कि हमारा बेटा शहीद हुआ है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमारा बेटा शहीद हुआ है, देश के काम आया है। ये जो जज्बा है, ये जो हौसला है, ये देखते ही बनता है। और यही कारण है कि कितनी ही पार्थिव देह यहाँ पर हमने पिछले कई समय में कवरेज भी किया, दर्शकों तक भी पहुँचाया, उसके बाद भी कहीं भी सेना में जाने का जो जज्बा है वो कहीं कम नहीं होता। उल्टा आम जन का, यूथ का, नए लड़कों का एक अलग ही मोरल डेवलप होता है इस तरीके के देखकर कि किस प्रकार से हमारा एक यूथ, हमारा एक प्रदेश से शहीद हुए हैं, जो भारत की जो सैनिक हैं, जो शहादत को प्राप्त होते हैं, उन सभी की शहादत को तो सलाम करते ही साथ ही उनके जो परिवार हैं, उनके हौसले और उनके जज्बे को भी सभी लोग सलाम करते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को संभालते हैं और जो जज्बा है वो कभी भी कम नहीं होने देते। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताते कि पार्थिव देह को रवाना कर दिया गया है और कुछ ही देर में पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगी। वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसके लिए हम रुक करते हैं, हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर,
लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस शहीद को नमन करने के लिए, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। कब तक उन शहीद की पार्थिव देह यहां पर पहुंच जाएगी? इंतजार किया जा रहा है अनीता, और लगातार यहाँ पर जो है लडानिया गांव जो है वहाँ पर लोगों का हुजूम बन गया है। लगातार लोगों के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। शहादत को नमन करने के लिए, उसको अंतिम विदाई देने के लिए, उसके जज्बे को सलाम करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग पहुंच रहे हैं। तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंच रहे हैं। मंत्री बाबूलाल वर्मा, संसदीय सचिव नरेंद्र नागर और कांग्रेस के नेता उपनेता जो है रमेश मीणा भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व सांसद जो है राम नारायण मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लडानिया गांव में जो है हेलीपैड भी बनाया गया है और एक वैकल्पिक व्यवस्था भी है यहाँ पर रखी गई है हेलीपैड की। इसके साथ ही कोलाना हवाई पट्टी पर भी जो है तमाम महकमा वहाँ पर पहुंचा है। पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, सैन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो पुलिस की जो सलामी होगी उसकी प्रशासनिक सरकारी जो वो होंगी वो वहाँ पर मौजूद है। सैन्य टीम की जो टुकड़ी है वो भी वहाँ के लिए रवाना हो गई। एक विशेष ट्रक जो है उसको सजाया गया है। उस जाबाज का जो पार्थिव देह आएगा उस ट्रक में आएगा और उसके बाद कारकेट जो है गांव में जाएगा और गांव में जाने के बाद वहाँ से जो है तमाम जो रीति रिवाज है वो किए जाएंगे और उसके बाद ये मुक्ति धाम पर लाया जाएगा। लोगों का हुजूम यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जाबाज ने जिस तरह की शहादत दी है उस शहादत को सलाम करने के लिए, उसके जज्बे को सलाम करने के लिए, उसको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए उसके यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है जैसे ही यहाँ पर पैतृक गांव में जो है पार्थिव देह पहुंचेगा तो यहाँ पर जो है लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उस जाबाज को सलामी देने का इंतजार कर रहे हैं। जी अनिता। जी शाकिर, क्या कुछ इस पर जानकारी मिल पा रही है कि क्या शहीद का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा या कल? जी देखिए अनिता, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ देर बाद जो है कोलाना हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो है पार्थिव देह पहुंचेगा या फिर यहाँ पर जो है अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पर जो है हेलीपैड पर जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा पार्थिव देह पहुंचेगा। क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर बहुत सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर समय रहते यहाँ पर कोई विलम्ब नहीं हुआ, मौसम की खराबी की वजह से अगर कोई विपदा नहीं आई हेलीकॉप्टर को आने में, तो आज ही जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगर मौसम अगर खराब रहता है, क्योंकि मौसम की भी जो है लगातार जम्मू कश्मीर से भी जब श्रीनगर से भी जब पार्थिव देह को ला रहे थे तो उस दौरान भी जो है मौसम की खराबी थी, इसलिए वहाँ से भी 3-4 घंटे बाद जो है वहाँ से उड़ान हो सकी थी। इसके बाद अब योगी हाड़ौती में भी लगातार बारिश का मौसम बन रहा है। कानपुर इलाके में तेज बारिश कल रात से हो रही थी, हालांकि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अगर मौसम में अगर कोई खराबी होती है, मौसम में अगर कुछ रुकावट आती है तो हेलीकॉप्टर को लैंड करने में दिक्कत आएगी। इसलिए कोलाना हवाई पट्टी जो है वहाँ पर भी जो है वैकल्पिक इंतजाम किया गया है और एक हेलीपैड जो है यहाँ लडानिया गांव में भी जो मुक्ति धाम है उसके पास में बनाया गया है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर भी मौजूद है और वहाँ पर भी जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो मंत्री हैं जो इसमें शरीक होंगे अंतिम यात्रा में वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूरे हाड़ौती भर से यहाँ पर जो है युवा पहुंचे हैं, बुजुर्ग पहुंचे हैं और सब जो है उस जज्बे को सलाम करने पहुंचे हैं, उस शहादत को सलाम करने पहुंचे हैं जो देशभक्ति देश भारत माँ की रक्षा के लिए जो कुर्बानी मुकुट मीणा ने दी है उस जज्बे को सलाम करने पहुंचे हैं। जी शाकिर, वाकई में यही तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखी गई जब नारे लगाए गए, उनकी शहादत को सलाम किया गया और इस जाबाज का तहे दिल से उनको उनकी नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर की गई। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और वही तस्वीरें झालावाड़ में उनके पैतृक गांव लडानिया में भी देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए इंतजार किया जा रहा है। तमाम इंतजामात किए गए हैं, अधिकारी और मंत्री जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बस इंतजार हो रहा है कि कब शहीद की पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचेगी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।